नमस्कार दोस्तों। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ऋग्वेद को समझना चाहते हैं। कुछ शुरुआत भी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसकी गहराई तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि ऋग्वेद कोई साधारण किताब नहीं है। यह मानव चेतना का पहला विज्ञान है। हर सूक्त में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो मन को छूता है और जीवन को नई दिशा देता है। ऋग्वेद हमें सिर्फ पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन को समझने की कला सिखाता है। कैसे सोचें, कैसे जिए और अपने अंदर की शक्ति को कैसे पहचानें। इस खास यात्रा में हम आपको ऋग्वेद के कोर कॉन्सेप्ट्स यानी उसका सार बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि महसूस करें कि वेद वास्तव में कहते क्या है। जब आप ये पूरी यात्रा करेंगे, तो आप जान चुके होंगे कि ऋग्वेद सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक अद्भुत कला है। हम बारी बारी से ऋग्वेद के सभी 10 मंडलों की यात्रा पर चलेंगे, जहां हर मंडल आपको देगा एक नई दृष्टि और एक नई दिशा। तो तैयार हो जाइए ज्ञान, चेतना और आत्मखोज की इस दिव्य यात्रा के लिए। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर छिपे उस दिव्य प्रकाश को जगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस ज्ञान को जानने के लिए जो हजारों वर्षों से मानवता का मार्गदर्शन करता आया है? तो चलिए, अब समय आ गया है एक अद्भुत यात्रा शुरू करने का। एक ऐसी यात्रा जो आपको बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर की दुनिया से मिलवाएगी। हम साथ मिलकर प्रवेश करेंगे प्राचीन ज्ञान के उस सागर में जिसे दुनिया ऋग्वेद के नाम से जानती है, जहां हर मंत्र एक ऊर्जा है, हर सूक्त एक संदेश है और हर शब्द में छिपा है जीवन को समझने का रहस्य। तो मन को शांत कीजिए और हृदय को खोल दीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है ऋग्वेद की ये अद्भुत, दिव्य और ज्ञानमयी यात्रा के लिए। अगर आप भी वेदों का सच्चा ज्ञान पाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब भी कोई नई शुरुआत होती है, वो प्रकाश से होती है, और ज्ञान का सबसे प्राचीन प्रकाश हमें मिलता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद की शुरुआत ही अग्नि से होती है। पहले ही सूक्त में कहा गया है, अग्निमीय पुरोहितन यज्ञस्य देवमृतविजम, अर्थात हम उस अग्नि की स्तुति करते हैं जो देवताओं और मनुष्य के बीच सेतु है, जो यज्ञ का पुरोहित है और जो हमें सही मार्ग दिखाती है। ऋषियों ने अग्नि को केवल जलती हुई लौ नहीं माना, बल्कि ज्ञान, ऊर्जा और जीवन की चेतना कहा। यह अग्नि हर मनुष्य के भीतर भी जलती है, जब वह सत्य का मार्ग चुनता है, सेवा करता है और सत्कर्म करता है। अग्नि हमें याद दिलाती है, हर कर्म को पवित्र भाव से करो, क्योंकि जब तक कर्म शुद्ध नहीं, ज्ञान प्रकाश नहीं बनता। अब जरा सोचो, क्या तुम्हारे भीतर की अग्नि जागी है? क्योंकि जो अपने भीतर की अग्नि को पहचान लेता है, वही सृष्टि की अग्नि को समझ पाता है। अपनी आत्मा की अग्नि को जगाओ और जीवन को प्रकाश से भर दो। क्या तुम जानते हो, वेदों में यज्ञ का अर्थ केवल आग में आहुति देना नहीं है। यह पूरी सृष्टि का नियम है, देना और पाना, संतुलन और समर्पण। ऋग्वेद कहता है, अग्नियन यज्ञमध्वरन विश्वतः परिभूर्सि, अर्थात हे अग्नि, तू उस यज्ञ को चारों दिशाओं में व्याप्त करता है। यानी यज्ञ सिर्फ एक कर्म नहीं, एक कॉस्मिक सर्कल है, जहां हर तत्व, हर प्राणी, हर विचार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम सांस लेते हैं, प्रकृति हमें जीवन देती है। हम कर्म करते हैं, ब्रह्मांड उसका फल देता है। यही है यज्ञ, शरीर और ब्रह्मांड का समन्वय। अगली बार जब तुम कुछ अच्छा करो, तो याद रखना,
तुम भी इस सृष्टि के महान यज्ञ का हिस्सा हो, और जो इस यज्ञ में भाग लेता है वही जीवन के असली अर्थ को छू पाता है। हम सब पूजा करते हैं, पर क्या सच में जानते हैं पूजा का असली अर्थ क्या है? ऋग्वेद कहता है, अग्नेयन यज्ञमध्वरन विश्वतः परिभूर्सि शन्नो भवद्विपदे शन चतुष्पदे। अर्थात, हे अग्नि, तू इस यज्ञ को सभी जीवों के लिए मंगलमय बना। यह मंत्र हमें एक गहरी सीख देता है कि सच्चा पूजन वह नहीं जो केवल मंदिर में हो, बल्कि सच्चा पूजन वह है जो सबके लिए शुभ हो, जहां न स्वार्थ हो, न भय हो, केवल सद्भावना हो। अग्नि शुद्धता का प्रतीक है। जब हम मन से शुद्ध होते हैं, वचन से सच्चे होते हैं और कर्म से पवित्र होते हैं, तो हमारा हर काम पूजा बन जाता है, कर्म ध्यान बन जाता है और जीवन एक यज्ञ। याद रखो, दिया जलाने से पहले अपने इरादों को जलाओ, क्योंकि जो कर्म शुद्ध है वही अग्नि का असली प्रसाद है। हर इंसान के जीवन में एक वृत्र होता है जो भीतर बैठा है और धीरे से कहता है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन ऋग्वेद कहता है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वहा अहम्। अर्थात, जो अपने भीतर के इंद्र को बढ़ाते हैं वो सारे बंधन तोड़ देते हैं। इंद्र कोई देवता नहीं जो आसमान में बैठा है। इंद्र है तुम्हारा भीतर का योद्धा, वो आवाज जो कहती है, मुझे नहीं रुकना, मुझे जीतना है। जब इंद्र ने वृत्र को हराया तब वर्षा बरसी। इसका अर्थ है, जब तुम अपने डर को हराते हो तो जीवन में फिर से प्रवाह शुरू हो जाता है। रुकी हुई राहें चलने लगती हैं, बंद किस्मत खुलने लगती है और भीतर की शक्ति जाग जाती है। अब जरा ठहरो और खुद से पूछो, क्या तुम्हारे भीतर का इंद्र अब भी सोया है? क्योंकि आगे हम जानेंगे उस शक्ति के बारे में जो इंद्र के साथ चलती है। वो शक्ति जिसके बिना सबसे बड़ा योद्धा भी अधूरा है।